टोटोमेरिज्म चल रहा था ना। तो मैंने ये बताया था कि टोटोमेरिज्म कौन से कंपाउंड शो करते हैं, कौन से शो नहीं करते। तो कंडीशन क्या बताई थी? पहली कंडीशन थी अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, है ना। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन। और अल्फा कार्बन होता है जो CO CN है ना, किसी ग्रुप से डायरेक्टली अटैच कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, ठीक है। और उससे अटैच हाइड्रोजन क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन होता है, ठीक है। अगर मान लिया अल्फा कार्बन डबल बॉन्डेड होता है तो क्या देखते हैं? गामा। क्या देखते हैं? गामा कार्बन देखते हैं, ठीक है ना। अगर अल्फा कार्बन डबल बॉन्डेड होता है क्या देखते हैं? गामा कार्बन, क्योंकि अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। वो पूरी मैकेनिज्म से बताएंगे कैसे नहीं कर पाता है, ठीक है। और मैंने बताया था कि टोटोमेरिज्म कैटलाइज बाई एसिड और बेस, एसिड और बेस, है ना। टोटोमर्स आर ऑलवेज एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। टोटोमर्स डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। कीटो से इनॉल बनेगा, इनॉल से कीटो बनेगा, लेकिन ऐसे नहीं अपने आप बन रहा है, एसिड या बेस की प्रेजेंस में ऐसा होता है, ठीक है। टोटोमर्स हमेशा क्या होते हैं? फंक्शनल आइसोमर्स। टोटोमर्स हमेशा क्या होते हैं? फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। अब आप देखो कुछ एग्जाम्पल हमने किए थे और कुछ और करते हैं एक बार, है ना। जैसे ये कंपाउंड है, ये है, बताओ ये टोटोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा? आराम से सोच के, कोई जल्दीबाजी नहीं। ये टोटोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा? करेगा शो? सारे बोल रहे हैं करेगा। हितांशु कह रहा नहीं करेगा, ध्रुव कह रहा करेगा। चलेगा। देखो CO है इसके अंदर, है ना। और CO से अटैच कार्बन, ये क्या? अल्फा कार्बन, है ना। और अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है, तो इसको टोटोमेरिज्म करना चाहिए। क्या बनेगा इसका टोटोमर? ये बनाओ जरा साथ साथ। इसका टोटोमर बनेगा ये, है ना, ये बनेगा। पर बेटा ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि कभी भी ब्रिजहेड कार्बन पर डबल बॉन्ड नहीं आ सकता, स्ट्रेन बहुत ज्यादा हो जाएगा। ब्रिजहेड कार्बन पर डबल बॉन्ड नहीं आ सकता। ब्रिजहेड कार्बन, ब्रिजहेड कार्बन नहीं बताया क्या होता है? बताया था ना ब्रिजहेड। भाई ब्रिजहेड क्या होता है? जहां दो रिंग आपस में फ्यूज्ड हो रही हो, ठीक है। अब आप देखो ये जो रिंग है, ये कितनी मेंबर्ड रिंग होगी? 1 2 3 4। अगर 4 मेंबर्ड रिंग में डबल बॉन्ड लगा दो, भाई इसकी हाइब्रिडेशन क्या है? sp3 है। इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है? sp3। सुनना ध्यान से, इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है? sp3। अगर sp3 है तो एंगल कितना है इसमें? 109। अगर हम 109, ठीक है। अगर इसमें हम sp2 कर दें, sp2 कर दें, तो sp2 होने का ही नहीं है भाई। 4 मेंबर्ड रिंग आपको मैंने बताया था, ये 4 में एंगल कितना होता है? 90 का होता है 4 मेंबर्ड रिंग में, याद होगा, है ना। एंगल स्ट्रेन पढ़ा था हमने, ये एंगल कितना होता है? 60 का। पर होना कितना चाहिए? 109 डिग्री का। और हो कितना गया? 60 का। तो क्या आ जाता है? स्ट्रेन आ जाता है। अब इसमें डबल बॉन्ड और तुम लगा दो, तो क्या होना चाहिए? sp2 120 होना चाहिए, है कितना है? 90। तो एंगल स्ट्रेन क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा। इसी तरह से ये जो ब्रिजेट कार्बन है, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ना। 109 डिग्री का एंगल होना चाहिए, पर आप इसमें डबल बॉन्ड लगा दोगे तो स्ट्रेन बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो ब्रिजेट कार्बन पर डबल बॉन्ड नहीं आ सकता। ब्रिजेट कार्बन कैन नॉट बी sp2 हाइब्रिडाइज। हाँ, जो कुछ बोल रहे हैं ब्रेडिट रूल पढ़ा था क्या? हाँ, ब्रिजेट कार्बन कैन नॉट बी sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है। याद होगा तुमको, पहले कराया था। ब्रिजेट कार्बन कैन नॉट बी sp2 हाइब्रिडाइज। ब्रिजेट कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज नहीं हो सकता। इसलिए अल्फा हाइड्रोजन होने के बाद भी ये टोटोमेरिज्म कंपाउंड नहीं शो कर रहा है। इस हाइड्रोजन को माइग्रेट कराओगे, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस हाइड्रोजन को माइग्रेट कराओगे, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये माइग्रेट नहीं करेगा, ठीक है। चलो इसको देख लेना ध्यान से, ठीक है। तो ब्रिजेट कार्बन पर डबल बॉन्ड नहीं आएगा। हाँ, अगर ये एग्जाम्पल कर देते हैं, ये एग्जाम्पल अगर हो जाता है, ये बताओ,
ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा नहीं करेगा? सोच समझ के ध्यान दो। ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा? हाँ, तो ये टॉटोमेरिज्म करेगा नहीं करेगा? बोलो, करेगा ना। देखो यहाँ तो ब्रिजहेड कार्बन है, पर ये वाला हाइड्रोजन है अवेलेबल, ये पार्टिसिपेट कर जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड भी आ जाएगा, है ना। होता क्या है टॉटोमेरिज्म में? माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अल्फा कार्बन टू ऑक्सीजन कर दो जरा, तो इसका इनोल फॉर्म बना के देख लो जरा एक बार, इसको बोलेंगे इनोल फॉर्म, ठीक है। इनोल फॉर्म, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये OH आ गया और ये इधर आ गया, है ना, ये इसकी इनोल फॉर्म बन जाती है, ठीक है। चलो फिर एक एक करके इसकी स्टेबिलिटी डिस्कस करते हैं, या पहले बना के देखते हैं मैकेनिज्म से, है ना। जैसे ये है CH3 CO CH3 है, ठीक है। इसमें हमने बेस डाल दिया OH -N, इसकी इनोल फॉर्म बेटा ये बन गई, है ना, CHOH, है ना, इस तो आएगा नहीं, C और ये CH3, दिस इज इनोल फॉर्म और दिस इज कीटो फॉर्म। अब ये कैसे बनी मैं बना के आपको दिखाऊंगा। इक्विलिब्रियम में रहते हैं हमेशा कीटो इनोल। देख लो कीटो क्या है, इनोल क्या है। देखो ये कीटो इनोल है, इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, समझो जरा ध्यान से। ऐसे CH2 है और ये H है ना, समझने की कोशिश करना। बेस है, देखो बेटा OH -N है, बेस का काम क्या होता है? एसिडिक हाइड्रोजन को निकालना। बेस एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। अब देखो ये CO जो है ना, CO देखो O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, है ना, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया, EWG क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ ज्यादा होगा? कार्बन की तरफ ज्यादा होगा। तो जब ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव आएगा, ठीक है। OH -N क्या करेगा? पार्शियल पॉजिटिव मतलब H+N को ले लेगा। OH -N H+N मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? पानी, वाटर बन जाएगा। यहां से H+ निकल गया, कार्बन पे क्या हो गया? जब यहां से H+ निकला तो कार्बन पे कौन सा चार्ज? माइनस, कार्बन पे माइनस चार्ज, ठीक है। क्लियर है? आर्यन बोला जैसा एल्डोल में हो रहा है। दोबारा रिपीट करूं, देखो OH -N क्या करेगा बेटा? H+ को निकालेगा, और इसी H+ को क्यों निकाल पा रहा है? इसको है, इसको, ये अल्फा है, ये भी अल्फा है ना। ये CO इस कार्बन से अटैच हाइड्रोजन को एसिडिक बना रहा है। CO की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज्यादा है, यहां से H+ हटेगा, माइनस चार्ज आएगा, माइनस चार्ज को CO स्टेबलाइज करता है, क्योंकि CO देखो माइनस हो या प्लस हो, माइनस हो या प्लस हो, अगर चार्ज कम होता है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। यहाँ माइनस चार्ज को कम कौन कर रहा है? CO। CO क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो माइनस चार्ज क्या होगा? कम होगा। CO क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। CO क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, माइनस चार्ज को कम करेगा। जब चार्ज कम होता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। दूसरा माइनस चार्ज रेजोनेंस में भी जा रहा है, दूसरा माइनस चार्ज रेजोनेंस में भी जा रहा है। क्या कह रहा है सर? अच्छा, माइनस चार्ज रेजोनेंस में जा रहा है, बोलो। हाँ भाई, समझ में आ रहा है ना? माइनस चार्ज सिंगल डबल, माइनस चार्ज रेजोनेंस में जा रहा है ना। इसका मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा है, इस माइनस की स्टेबिलिटी ज्यादा है, तभी आसानी से बन रहा है। इसलिए क्या है? ये ज्यादा एसिडिक है। एसिडिक का मतलब देखो, ये हाइड्रोजन एसिडिक है क्योंकि H+ निकलने के बाद जो माइनस चार्ज आ रहा है, इट इज स्टेबलाइज बाई रेजोनेंस। लिख लो फिलहाल इसको, ये बार बार चीज आने वाली है, ठीक है। OH -N ने इसी H+ को क्यों निकाला? H+ निकलने के बाद भाई प्लस इलेक्ट्रॉन तो इस पे रह गए, तो C- इज स्टेबलाइज बाई रेजोनेंस, माइनस चार्ज CO के साथ रेजोनेंस में जा रहा है। लिखो जरा, ठीक है। OH -N यहां से H+ हटाएगा, H+ हटेगा, C पर माइनस चार्ज, यही वाला H+ क्यों हटा? क्योंकि माइनस चार्ज हटने के बाद ये माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल है, इट इज स्टेबलाइज बाई रेजोनेंस, और CO वैसे भी इलेक्ट्रॉन खींचता है ना। अब इस देखो, अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, हमने बनाए थे। माइनस कैसे बनाओगे भाई? बॉन्ड किधर टूटेगा? ऑक्सीजन की तरफ बॉन्ड टूटेगा, ये माइनस चार्ज यहां जाएगा तो क्या बनेगा? ये CH
2 डबल बॉन्ड CO- और ये CH3। अब क्या होगा, वाटर से, है ना, वाटर सॉल्वेंट है यहाँ, अब ये सॉल्वेंट से O- H ले लेता है, सॉल्वेंट से O- H ले लेता है। देखो जनरली जो ये टोटोमेरिज्म होता है ना, इतनी डिटेल में बाद में कराया जाता है, जब सारा GOC और सब करा दिया जाता है। ठीक है, मैं आपको पहले करा रहा हूं क्योंकि मैंने पहले रेजोनेंस थोड़ा बताया है आपको। ठीक है, ठीक है, लिख लिया भाई। वो अच्छा, ये क्या बन गया बेटा, इनोल बन गया। अभी अभी नहीं पढ़ना बेटा, इफेक्ट आएगा, GOC में आएगा। ये क्या बन गया, इनोल, है ना, दिस इज कीटो, ये इनोल, ये कीटो बन गया। बनाओ एक बार। लास्ट स्टेप देखो बेटा, ये इनको बोलते हैं इनोलेट आयन, दिस इज इनोलेट आयन, ये भी और ये भी, ये है इनोलेट आयन, इनोलेट आयन। ठीक है, इनोलेट आयन। देखो ध्यान से, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे ना, बना बना के देखेंगे और भी एग्जाम्पल। ठीक है, करें और। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, कीटो और इनोल में, सुनो ध्यान से, लास्ट वाला स्टेप क्या है बेटा, यहाँ O- है, वाटर सॉल्वेंट है, वाटर से H+ आयन ले लेगा O- और ये बन जाएगा। ठीक है, लास्ट वाले स्टेप में O- आयन OH में कन्वर्ट हो गया, O- आयन ने H+ आयन कहां से लिया, वाटर से, है ना। समझने की कोशिश किया करो सारी चीजें। देखो एक तो होता है टोटोमेरिज्म, बस बता दिया कौन सो करता है, पूरी मैकेनिज्म आपको बताई जा रही है। ठीक है, दिमाग में परमानेंट जाए, हाथ पैर चलाया करो जरूर। लिख लिया। अब एक चीज लिखना नोट डाल के, बड़े ध्यान से सुनना। ये बताओ कीटो और इनोल में, कीटो और इनोल फॉर्म देखो ध्यान से, कीटो और इनोल में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कीटो या इनोल। ये कीटो फॉर्म है CO, और दिस इज इनोल फॉर्म, डबल बॉन्ड कार्बन से OH, ये इनोल है। तो बताओ कीटो और इनोल में कौन ज्यादा स्टेबल होगा। रजत कीटो कह रहा है, गरिमा इनोल कह रही है। देखो हाँ, ध्यान रखना बेटा, कीटो फॉर्म की स्टेबिलिटी जनरली, कीटो की स्टेबिलिटी इनोल से ज्यादा होती है, कीटो की स्टेबिलिटी इनोल से ज्यादा होती है। स्टेबिलिटी ऑफ कीटो इज मोर देन स्टेबिलिटी ऑफ इनोल, कीटो की स्टेबिलिटी इनोल से ज्यादा होती है। रीजन क्या होता है, क्योंकि बेटा बॉन्ड एनर्जी ऑफ CO की बॉन्ड एनर्जी C डबल बॉन्ड C से ज्यादा होती है। ठीक है, CO की बॉन्ड एनर्जी C डबल बॉन्ड C से ज्यादा होती है, इसीलिए इक्विलिब्रियम का साइन इधर की तरफ ज्यादा होना चाहिए, इधर छोटा सा इधर ज्यादा। ये 99.9%, 0.01% इनॉल फॉर्म जो सॉल्यूशन होगा, इक्विलिब्रियम मिक्सचर होगा, उसके अंदर 99.9% क्या होगा, कीटो, और इनोल होगा 0.01%। ठीक है, 0.01%। ठीक है, देखो शुरू में बहुत जोश रहता है बच्चों में, खूब पढ़ते हैं आप लोग, बुकलेट भी कर रहे थे, बहुत सारे डाउट्स भी भेजते थे। ठीक है, उसमें हो सकता है मैक्सिमम तो मैं नहीं देख पाता, लेकिन फिर बाकी और टीचर से आप लोग पूछ लेते हो। अब जोश थोड़ा कम हो रहा है, कम नहीं होना चाहिए, है ना। बीच में जब सिलेबस बहुत ज्यादा हो जाता है तो डाउन होने लगता है ज्यादातर। जब मैं पढ़ाता था कोटा या कहीं और भी, तो शुरू में बच्चों में जोश रहता था, फिर धीरे 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 क्लास खाली होती चली जाती थी, जो बचते थे वो सिलेक्ट हो जाते थे। ठीक है, तो अपना जोश कम होने मत दो। कभी कभी क्या होता है, सिलेबस बहुत ज्यादा हो गया तो परेशान होने लगते कैसे करें, लेकिन करते जाओ। लिख लिया भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए समझ दिया है। बॉन्ड एनर्जी C डबल बॉन्ड होगी, C डबल बॉन्ड C से ज्यादा होती है, इसलिए कीटो फॉर्म की स्टेबिलिटी इनॉल फॉर्म से ज्यादा होती है। क्लियर बात है, ओके। चलो इस केस में कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म से ज्यादा होगा, हमेशा ऐसा नहीं है, कई सारे केसेस ऐसे आएंगे जिसमें इनॉल फॉर्म की स्टेबिलिटी कीटो फॉर्म से ज्यादा होगी, है ना। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म से ज्यादा स्टेबल। रीजन क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी CO की C डबल बॉन्ड C से ज्यादा होती है। हो गया, परमानेंट दिमाग में चला गया। ज्यादा क्यों है बेटा, C और O की में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है। ठीक है, चलो और एग्जांपल देखते हैं। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, CH2 डबल बॉन्ड CH बताओ, ये टोटोमेरिज्म शो करेगा क्या, ये टोटोमेरिज्म शो करेगा क्या।
ये पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट देखना। नो है ना, नहीं करेगा ना ये टोटोमेरिज्म। क्यों नहीं करेगा? अब देखो इसका रीजन देखते हैं, है ना। अब बेस क्या करेगा? देखो ये अल्फा कार्बन है। अब मैंने बताया कि भाई ये तो EWG होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। अगर यहां से H+ हटा दें तो माइनस चार्ज आएगा, और माइनस चार्ज को CO कम करेगा। इसका मतलब ये हाइड्रोजन एसिडिक तो है, ये हाइड्रोजन एसिडिक तो है। सोचा करो ध्यान से, ये हाइड्रोजन एसिडिक तो है, पर ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है, बीटा वाला, क्योंकि ये CO से दूर हो गया। देखो यहां माइनस होगा, H+ आने के बाद यहां माइनस होगा, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि CO क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, पास है, तो माइनस चार्ज क्या होगा? कम, तो माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। कार्बन से अटैच हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा, बीटा वाले से इतना एसिडिक नहीं होगा कि OH माइनस आयन हटा सके। तो अगर हटा लेता है इसको, CH2 डबल बॉन्ड C- CHO, ठीक है, हटा लिया, ठीक है। अब क्या ये माइनस चार्ज, अध्ययन कह रहा माइनस आई इफेक्ट, कुछ बच्चों ने पढ़ रखे इंडक्टिव इफेक्ट जो KVPY क्लास में आए थे, पर अभी माइनस आई की जरूरत नहीं है, बस CO इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। अगर जो CO के बगल में माइनस चार्ज होगा, CO खींचेगा तो माइनस चार्ज कम करेगा। कोई भी चार्ज होता है, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, स्टेबिलिटी क्या होती है? अगर जो चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ध्यान रखना, चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब देखो इसका रेजोनेंस कराते भाई, माइनस चार्ज सिंगल डबल, माइनस चार्ज सिंगल डबल है, तो ये ऊपर पहुंचाओ, ये इधर लेके जाओ, क्या बनाए? CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O-। अब ये इसको नहीं बनाओगे, ये वेरी अनस्टेबल होता है, इसको क्या बोलते हैं? क्यूमिलीन। बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, याद है हमने पढ़ा था IUPAC में, क्यूमिलीन लगातार डबल बॉन्ड। क्यूमिलीन क्या होता है? लगातार डबल बॉन्ड। इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा होती है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, सॉरी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। लगातार डबल बॉन्ड आ रहे हैं, पास पास डबल बॉन्ड आ रहे हैं, है ना। ये पाई इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? रिपल्शन। पाई इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? रिपल्शन। इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम, इसका मतलब ये माइनस चार्ज रेजोनेंस में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो ये नहीं बनेगा। इसलिए मैंने लिखाया था कि अल्फा कार्बन डबल बॉन्डेड होगा तो उसका हाइड्रोजन माइग्रेट नहीं करेगा, ठीक है। रीजन लिखो साथ साथ, है ना। ये लिख लिया तुमने, इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम है, ये क्यूमिलीन बन गया, है ना। डबल पास था, यहाँ भी डबल आ गया रेजोनेंस के बाद, और डबल डबल पास होते हैं तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, इसलिए ये माइनस चार्ज रेजोनेंस में जाएगा ही नहीं, है ना। बस यहां तक ये काम होगा, यहां तक ये काम होगा। माइनस है, फिर बाद में क्या होगा? ये वाटर से फिर H ले लेगा, ये बन जाएगा। H तो हटेगा, OH माइनस आयन H को तो हटाएगा, पर आगे रेजोनेंस नहीं हो रहा, ठीक है भाई। कीटोसेनॉल कैसे बन रहा है? ये देखो कितने स्टेप में। अब देखो ये आंसर है किसका? ये वाला, कि अल्फा कार्बन वाला हाइड्रोजन माइग्रेट क्यों नहीं करता, ये वाला कंपाउंड टोटोमेरिज्म शो क्यों नहीं कर रहा, ये इसका आंसर है, मैकेनिज्म। क्योंकि अगर माइग्रेट कर गया तो वो बनेगा, उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? बहुत कम, डबल डबल पास आते हैं। सारा रीजन लिखो, ठीक है। अब आगे देखो, अगर ये हो जाता है, सुनो मैंने क्या बताया था कि अगर अल्फा कार्बन डबल बॉन्डेड होता है तो टोटोमेरिज्म के लिए क्या कंडीशन देखते हैं? अल्फा बीटा गामा। अगर अल्फा कार्बन डबल बॉन्डेड हो तो गामा कार्बन पर हाइड्रोजन होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या? गामा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। लिखी थी कंडीशन, अभी मैंने कंडीशन लिखा दी थी, तुम्हें क्वेश्चन भी करा दिए थे, पर ऐसा क्यों? अब इसका रीजन देखते हैं। अब आप देखो, OH माइनस इस हाइड्रोजन को तो हटाएगा, पर इसमें माइनस चार्ज रेजोनेंस में नहीं जाएगा। H हटेगा, बाद में H आ जाएगा, इसको नहीं हटाएगा क्योंकि ये इतना ज्यादा एसिडिक नहीं होता, पर इसको हटाएगा, यहां माइनस आएगा, माइनस चार्ज सिंगल डबल रेजोनेंस यहां तक होगा। जरूर करो, जरा एक बार ट्राई करो। सगा डबल बॉन्ड हो अल्फा पर, सर अगर डबल बॉन्ड हो अल्फा पर एंड गामा कार्बन नहीं है तो टोटोमेरिज्म सो ही नहीं करेगा यार, ये बताया तो है। चलो अब आप देखो इसको, ये होगा CH2 माइनस, मैंने ये वाला हाइड्रोजन हटाया, बेस ने ये वाला हाइड्रोजन हटाया, मेरे साथ साथ करो।
हाथ चलाना ये नहीं कि सिर्फ देखते रहो। डबल बॉन्ड वाला कम एसिडिक कम बोल रहा हूं, एसिडिक तो है, पर जो सीओ के बगल वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा तो सीओ पास है, पास है तो ज्यादा खींच लेगा, तो माइनस चार्ज कम हो जाएगा, पर ये दूर हो जाएगा। पर इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है, रेजोनेंस में नहीं जा रहा ना ये जा रहा। ठीक है, देखो ये माइनस चार्ज, सिंगल डबल, ये अब यहाँ रेजोनेंस होगा क्या बताओ जरा मुझे, बोलो। माइनस चार्ज सिंगल डबल सिंगल डबल, यहाँ तक रेजोनेंस होगा, माइनस चार्ज सिंगल डबल सिंगल डबल, इतना रेजोनेंस होगा, है ना। बनाओ जरा। CH3 वाला ही क्यों निकला विशाखा बेटा? क्योंकि H प्लस निकलने के बाद माइनस चार्ज जो है रेजोनेंस में जा रहा है। माइनस चार्ज सिंगल डबल सिंगल डबल, जब भी कोई चार्ज नेगेटिव या पॉजिटिव रेजोनेंस में जा रहा होता है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, चार्ज का डिस्पर्शन ज्यादा हो जाता है। ध्यान रखना, चार्ज का डिस्पर्शन जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। चार्ज जितना ज्यादा डिस्पर्स होगा, माइनस चार्ज का मतलब चार्ज फैल रहा है, चार्ज क्या हो रहा है? डीलोकलाइज हो रहा है। ठीक है ना, लिखा करो। तो यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन पूछ लेता कि भाई ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन किस कार्बन का है, तो क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे? थर्ड कार्बन का। रीजन? क्योंकि H प्लस हटाने के बाद माइनस चार्ज आ रहा है, वो किस में जा रहा है? रेजोनेंस में। पढ़ा है ना हमने रेजोनेंस की कंडीशन, और पढ़ोगे बार बार। अभी ऑर्गेनिक में रेजोनेंस फिर दोबारा आएगा। ठीक है, कम से थोड़ा बहुत तो समझ में आए। करो एक बार ट्राई, लिख लिया? मैंने पूछा था 1 2 3 सबसे ज्यादा हाइड्रोजन एसिडिक कौन सा होगा, पहला दूसरा तीसरा, H हटा के। तो क्या होता है, H प्लस हटा के जब भी एसिडिक का मतलब H प्लस निकलना, H प्लस जिस कार्बन से निकला उस पर क्या आ गया? माइनस चार्ज। जहां पर माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा स्टेबिलिटी वहां पर ज्यादा होगी। अब उसमें कैसे देखोगे? अगर माइनस चार्ज रेजोनेंस में जा रहा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, अगर माइनस चार्ज रेजोनेंस में जा रहा है स्टेबिलिटी ज्यादा। यहाँ H प्लस हटाओगे माइनस चार्ज आएगा, वो रेजोनेंस में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि रेजोनेंस में भेज दिया आपने, क्या आ गया? डबल बॉन्ड, डबल डबल पास हो गए। और यहाँ माइनस चार्ज आ गया, ये तो रेजोनेंस की कंडीशन ही नहीं बन रही। पर यहाँ माइनस आ गया तो माइनस चार्ज सिंगल डबल उधर तक रेजोनेंस जाएगा। ठीक है, लिख लो फिलहाल इसको, आप कंटेंट देख लिया करो ना। अब देखो, चलो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ फटाफट, बनाओ। माइनस चार्ज सिंगल डबल, ये बॉन्ड ऐसे, ये ऐसे कर दो, तो ये बना CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस CHO, है ना। बनाए थे हमने काफी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसके बाद फिर ये माइनस चार्ज सिंगल डबल, अब ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CO माइनस H। अब क्या करेगा ये? सॉल्वेंट से H ले लेगा, सॉल्वेंट वाटर है, अगर वाटर की जगह D2 होता तो क्या लेता? D लेता। यहाँ पर H2 है तो क्या ले लेगा? H ले लेगा। तो क्या बन जाएगा ये? CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड COH। ये क्या बन गई इसकी? इनॉल फॉर्म। मैकेनिज्म आनी चाहिए, अभी ना ही आगे फिर आ जाएगी। ये तो आगे पूरे ऑर्गेनिक में चलना है, रेजोनेंस रेजोनेंस फिर आएगा अच्छे से। ठीक है, कॉन्जुगेटेड डाइन बन गया, बिल्कुल सही बात है। हो गया? चलो और बना के दिखाओ जरा मुझे। आखिरी स्टेप क्या है बेटा? आखिरी स्टेप में O माइनस जो है ना, O माइनस पर H प्लस आ जाता है वाटर से। सॉल्वेंट वाटर है, कुछ नहीं दिया है तो सॉल्वेंट हम वाटर को ही मानेंगे। हाँ, दे दिया कि सॉल्वेंट D2O है, ड्यूटीरियम, तो क्या आ जाता? D आ जाता। ठीक है, ये करके दिखाओ जरा पहले। OH माइनस, चलो बताओ, बना लिया? बनाओ पहले। पहले ये बताओ, ये टोटोमेरिज्म शो करेगा नहीं करेगा? सबसे पहला काम, टोटोमेरिज्म शो करेगा, है ना। आराम से, टेक अ टाइम, कोई जल्दीबाजी नहीं। देखो जनरली कीटो फॉर्म की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसमें पहले इनॉल फॉर्म बनाओ, ये टोटोमेरिज्म शो करेगा। देखो मैंने आपको बताया था कि भाई अल्फा कार्बन डबल बॉन्डेड हो, अल्फा कार्बन डबल बॉन्डेड हो तो हम गामा कार्बन देखेंगे, अल्फा बीटा गामा, ये गामा है। ठीक है ना। तो अब क्या करोगे आप? गामा कार्बन से हाइड्रोजन को हटा लोगे,
गामा कार्बन से हाइड्रोजन को हटा लोगे, यहाँ H प्लस हटेगा और यहाँ माइनस चार्ज रह जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, माइनस चार्ज रेजोनेंस में जाएगा। पूरा प्रॉपर बनाओ बॉन्ड तोड़ के ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। ये माइनस चार्ज है, सिंगल है डबल है, तो भाई ये माइनस इधर, यहाँ प्लस आ गया, प्लस और माइनस यहाँ बॉन्ड बना लेंगे, तो ये बन गया पूरा प्रॉपर। हाथ चलाओ, माइनस, ये आ गया डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड इधर, फिर रेजोनेंस होगा, माइनस चार्ज सिंगल डबल, ये इधर, ये इधर। प्रैक्टिस करो तभी आएगा ये, एक बार में नहीं आता समझ में। ये आ गया, ठीक है। अब क्या होगा ये, अब ये H प्लस एन ले लेगा, किससे, सॉल्वेंट से, अगर सॉल्वेंट वाटर है तो। ये क्या बन गया, फिनॉल। इस केस में इनॉल फॉर्म की स्टेबिलिटी कीटो से बहुत ज्यादा होगी, ये 99.9% हो गया, 99.9% हो गया। ठीक है, ये कीटो फॉर्म है, इस केस में इनॉल फॉर्म कीटो से बहुत ज्यादा स्टेबल, क्योंकि ये एरोमेटिक है, बेंजीन है, फिनॉल एरोमेटिक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये 2 4 6, इसका मतलब क्यों होगा आगे बताएंगे। एरोमेटिक, एरोमेटिक है, एरोमेटिक क्यों स्टेबल होंगे आगे बताएंगे। एरोमेटिक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये रिंग के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन, H है, आएगा, अंडरस्टूड है, टेस्ट में आएगा बेटा, ये सारा आएगा। वो H कहाँ गया, H तो रह गई, H तो है, मैंने लगाया नहीं, H तो रह गई, सब पे H है। तो इसके अंदर क्या होगा, इनॉल फॉर्म की स्टेबिलिटी कीटो से ज्यादा है, क्योंकि एरोमेटिक हो गया है। ठीक है भाई, आया समझ में। चलो और करके दिखाओ। जल्दी बना के दिखाओ जरा, एकदम बना लो। ठीक है, इसका जो टोटोमर बनेगा, इसका ये वाली फॉर्म, इसको बोलेंगे एनिलीन। ये इसमें भी एनिलीन ज्यादा स्टेबल होगा, ये 99.9% बनेगा, क्योंकि ये भी बेंजीन बन गया, एरोमेटिक बन गया। बना लो, इसमें भी गामा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन। ठीक है, अब उसे इनॉल नहीं बोलेंगे, एनिलीन है। इनॉल होता है डबल बॉन्ड कार्बन पे OH। ये दोनों टोटोमर तो हैं, पर कीटो इनॉल नहीं बोलेंगे, समझे ना। कीटो क्या है, C डबल बॉन्ड हो, छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखा करो। और ये क्या है, NH2 है, इसको इनॉल नहीं बोलेंगे। इनॉल क्या होता है, डबल बॉन्ड कार्बन पे OH। हाँ, इसमें एरोमेटिक है, तब ये 99.9%। इसमें भी क्या है बेटा, देखो ये C डबल बॉन्ड N कंडीशन है, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, और ये क्या हो गया, गामा। तो गामा पर हाइड्रोजन है, बना लोगे इसको। ठीक है, हो गया। देखो आगे, देखो जैसे ये CH3CO, समझना ध्यान से, CH2CO CH3 है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, इसको अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 बोल दिया भाई। CO के एडजेसेंट कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन है ना। ठीक है ना, देखो ध्यान से, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, अल्फा तो समझ में आता है ना। CO के जो एडजेसेंट कार्बन है उसको अल्फा बोलते हैं, है ना। अब सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन किस अल्फा कार्बन का होगा, तो क्या करोगे, पहले H प्लस हटाओ, हटा के माइनस लगाओ। अब देखो माइनस चार्ज किस केस में ज्यादा कम हो रहा है, माइनस चार्ज किस केस में ज्यादा कम हो रहा है, माइनस हो या प्लस हो, चार्ज कम होता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। हालांकि मुझे ये आपको सारा बाद में बताना चाहिए था GOC के बाद, लेकिन आपको मैं पहले केमिकल बॉन्डिंग में रेजोनेंस वगैरह बता चुका हूं। अल्फा 2 सारे सेकंड बता रहे हैं, सारे सेकंड बता रहे हैं, क्या बात कर रहे हो यार, 2 ही होगा, सेकंड ही होगा। ठीक है, क्योंकि देखो ध्यान से, अगर यहां माइनस आया, H प्लस हटाया, यहां माइनस आया, ये CO भी खींचने वाला है, ये CO भी खींचने वाला है, अरे दोनों खींचेंगे,
ये दोनों के बीच में फंस गया, ये भी खींचेगा ये भी खींचेगा, तो माइनस चार्ज क्या होगा, कम, और रेजोनेंस यहां भी जाएगा और रेजोनेंस इसमें भी जाएगा, तो रेजोनेंस में भी ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा। तो भाई बीच वाला जो CH2 ग्रुप है इसको बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, इसको बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, मतलब ये ज्यादा एक्टिव है, इससे अटैच हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, लिखो नोट्स में, इसको बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, ये ज्यादा एक्टिव है। बेस इसके हाइड्रोजन को पहले हटाएगा, हटा दो जरा जल्दी करो मेरे साथ साथ, हाइड्रोजन हटाओ भाई, बेस की प्रेजेंस में ही तो ये टोटोमेरिज्म होती है, तो H प्लस हटेगा तो माइनस आएगा, लगाओ पहले, ये माइनस ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए दो CO के बीच वाले कार्बन से अटैच हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होता है, ये लिखो ज्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। अब आगे देखो, माइनस चार्ज रेजोनेंस करो, माइनस चार्ज सिंगल डबल, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ जरा, माइनस चार्ज सिंगल डबल, ये इधर, ये बॉन्ड ऊपर टूटा, तो ये आएगा CH3CO माइनस, डबल बॉन्ड CH CO और CH3। अब क्या करेगा ये, अब ये देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में ऐसा लगाते हैं ना, ये ऐसे लगाते हैं एरो, और ये तो फिर इक्विलिब्रियम होगा, ये सॉल्वेंट से H ले लेगा, तो ये इनॉल फॉर्म बन गई। अब बताओ इस केस में इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी या कीटो, सोच समझ के जवाब दो। अगर आपको पुराना थोड़ा सा भी याद है, कीटो और इनॉल में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, भूल गए चिलेशन, चिलेशन भूल गए, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मैंने आपको बताया था इसके अंदर चिलेशन हो जाती है। अब देखो बाकी है, बाकी भी अल्फा कार्बन है, उनसे अटैच हाइड्रोजन भी है, अब बाकी माइग्रेट नहीं करेंगे, बस बीच वाला माइग्रेट करते ही इनॉल फॉर्म बना, और इनॉल फॉर्म के अंदर क्या होगी, चिलेशन, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस केस में इनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म से ज्यादा स्टेबल है। तो दो केस आ गए, एक तो एरोमेटिक कैरेक्टर आ गया, बेंजीन बन गया था, दूसरा क्या आ गया, चिलेशन, तो चिलेशन होगी या एरोमेटिक कैरेक्टर आएगा, तो उस केस में इनॉल फॉर्म की स्टेबिलिटी कीटो से ज्यादा होगी। हाँ मैंने केमिकल बॉन्डिंग में एग्जांपल दिया है, देखो याद है तुम्हें, तो ये है इनॉल फॉर्म, है ना, इट इज स्टेबलाइज्ड बाय चिलेशन, चिलेशन, स्टेबलाइज्ड बाय चिलेशन, ठीक है। चलो एक दो एग्जांपल करते हैं आज, है ना। देखो ये कंपेयर, थोड़े टिपिकल चीजें हैं, चलो करा देता हूं जब तुम लोग इंटरेस्ट ले रहे हो। ये है H और CH3CO OCH3 है। अब तुम ध्यान देना, वैसे मैं एसिडिक कैरेक्टर में एक बार फिर तुम्हें पढ़ाऊंगा भी इसको मैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बेस, तो बेस एसिडिक हाइड्रोजन हटाएगा, हटाओ दोनों केस में, जरा हटाओ इन दोनों के केस में, पहले दोनों को देखो, एनालिसिस करो दोनों में कौन कैसा है, ये एल्डिहाइड है ये क्या एस्टर है, ठीक है। चलो नोट करने के लिए बहुत समय दे दिया, है ना, हाँ भी दिमाग लगाओ, ये H हटाओ, देखते हैं कौन कौन सी बताएगा, ये माइनस आया है ना, H प्लस हटेगा तो माइनस आएगा, यहाँ पे ये भी अल्फा है ये भी अल्फा है, यहाँ H प्लस हटाओ माइनस आएगा, CHO। अब तुम्हें बताना कि ऊपर वाले और नीचे वाले में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, सॉरी OCH3, माइनस चार्ज, ऊपर वाला ज्यादा स्टेबल है नीचे वाला, सोचो सोचो समझो और बोलो, नीचे वाला, तेजस बता रहा नीचे वाला, नीचे वाला, नीचे वाला, सब नीचे वाले बता रहे, नीचे वाला, और स्टेबल होगा ऊपर वाला ज्यादा, तुम सब नीचे वाला बता रहे हो, स्टेबल होगा ऊपर वाला ज्यादा। अब देखो यहाँ माइनस चार्ज सिंगल डबल रेजोनेंस में जा रहा है, माइनस चार्ज सिंगल डबल यहाँ भी रेजोनेंस में जा रहा है, अब फंस गए, ऊपर भी माइनस चार्ज रेजोनेंस में जा रहा है, नीचे भी रेजोनेंस में माइनस चार्ज जा रहा है, ऊपर यहाँ भी CO है, CO इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, माइनस को कम करेगा, यहाँ भी CO है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, माइनस को कम करेगा, पर फिर ऊपर वाला ज्यादा स्टेबल क्यों है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग रीजन नहीं है, सोचो फिर क्या रीजन है। देखो इसमें क्या है बेटा, यहां CO पूरी तरह से इसके साथ एंगेज है,
पूरी तरह से इसके साथ एंगेज है CO, पूरी तरह से CO माइनस चार्ज के साथ रेजोनेंस कर रहा है, पूरी तरह से CO माइनस चार्ज के साथ, इसके साथ लोयल है, ठीक है। अब यहां CO क्या है, यहां CO डबल क्रॉस कर रहा है, लोयल नहीं है, ये लोन पेयर सिंगल डबल, यहां CO ऑक्सीजन के साथ भी रेजोनेंस में जा रहा है, और तो माइनस चार्ज के साथ रेजोनेट करने की टेंडेंसी हो गई कम। यहाँ पे CO क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, इसको बोलते हैं क्रॉस कंजुगेशन। यहाँ CO, ऊपर में CO लिख लेना, ऊपर में CO, ऊपर वाले में CO पूरी तरह से C माइनस के साथ रेजोनेट कर रहा है, मतलब जो माइनस चार्ज है वो पूरी तरह से डिस्पर्स होगा, O पर भी जाएगा, कार्बन पे भी रहेगा, ठीक है, लिखो ध्यान से। लेकिन नीचे वाले में CO ऑक्सीजन के साथ भी रेजोनेट करने लगा, तो माइनस चार्ज के साथ रेजोनेट करने की टेंडेंसी हो गई कम, टेंडेंसी हो गई कम, इसको लिखो जरा। अब रीजन देखो, मैंने बता दिया इसका रीजन, तुमने लिख लिया, आ गया समझ में भाई, है ना, लिखो इसके पास, जब बार बार पढ़ोगे तभी समझ में आना है, ठीक है। ये तुम्हें और अच्छे से तब समझ में आएगा जब हम GOC पढ़ लेंगे भाई। अगर अभी मेरे पढ़ाने के बाद 50% समझ में आ रहा है तो काम हो गया, और बढ़िया से समझ में आएगा GOC के बाद, क्योंकि अभी ने माइनस आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट नहीं पढ़ा है, ठीक है। रीजन बता दिया बेटा, है ना। यहाँ पर देखो जो CO है ना, यहाँ CO पूरी तरह से इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है, माइनस चार्ज पूरी तरह से डिस्पर्स होगा, है ना, CO जो है इसी के साथ रेजोनेंस कर रहा है पूरी तरह से, यहाँ पर CO लोन पेयर के साथ भी करने लगा, तो माइनस चार्ज के साथ रेजोनेट करने की टेंडेंसी कम हो गई। अब इसमें पूछ लिया कि भैया पहले और दूसरे में किस केस में इनोल फॉर्म ज्यादा बनेगी, किस केस में ज्यादा बनेगी, पहले में दूसरे में, पहले में, जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, तो लिखो पहले वाले में इनोल फॉर्म ज्यादा बनेगी, पहले वाले में इनोल फॉर्म ज्यादा बनेगी, ज्यादा स्टेबल होगी, मतलब H आसानी से निकल रहा है ना, पहले वाले में इनोल फॉर्म ज्यादा बनेगी, हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, 99.9 नहीं बेटा, इतना डिफरेंस नहीं आता। हाँ भाई, दोनों में ही कीटो फॉर्म तो ज्यादा स्टेबल होगी, पर दोनों में कंपेयर करते हैं भाई किस में इनोल ज्यादा बनेगा, तो पहले वाले में ज्यादा बनेगा, पहले वाले में ज्यादा बनेगा, ठीक है। चलो अभी इतना ही, कल फिर पढ़ते हैं इसको और अच्छे से कराएंगे।